तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर पर जाने लगे हैं, आप इसके बारे में जानते ना भी हों तो आपने इसके नाम का ट्रैक्टर पाकिस्तान और इंडिया में जरूर देखा होगा। स्मार्टफोन की मशहूर तरीन ऐप वाइबर भी वहीं डेवलप की गई। यहाँ की गर्ल्स के बारे में कहा जाता है कि ये खूबसूरत ही नहीं, नाकाबिले यकीन हद तक दिलकश भी हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी नीली आंखें हैं, जिनमें डूब मरने को दिल करता है। यहाँ की लड़कियों से शादी करने वाले मर्द उनके बारे में क्या कहते हैं? ऐसा मुल्क जिसके बारे में पाकिस्तानी बहुत कम जानते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी भी मौजूद है, लेकिन वीजा बहुत कम अप्लाई किया जाता है। ऐसा मुल्क जो यूरोप की निस्बत बहुत सस्ता है। रूस के लोग अय्याशी के लिए इस मुल्क में क्यों आते हैं? यहाँ ऐसा क्या है? इसके अलावा भी ऐसे बहुत से हकायक जानने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलिए अब निकलते हैं बेलारूस के एक शानदार सफर पर। आगे बढ़ने से पहले देखने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें। वीडियो को लाइक भी कर दें क्योंकि इसके कोई पैसे नहीं लगते, उल्टा हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए पुरजोश हो जाते हैं। इसे मकामी तौर पर रिपब्लिका बेलारूस कहते हैं, यानी रिपब्लिक ऑफ बेलारूस, और बेलारूस का मतलब है सफेद रूस। ये मशरकी यूरोप का एक लैंड लॉक्ड मुल्क है, यानी कोई समंदर इससे नहीं लगता, मगर इसकी खूबसूरती और दिलचस्पी का कोई मवाजना नहीं। कुल रकबा 2,07,595 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसमें 4,700 मुरब्बा किलोमीटर पानी है। दुनिया का 27वां सबसे बड़ा मुल्क, तकरीबन अमरीकी रियासत कैंसस जितना। कुल सरहदें 3,642 किलोमीटर है। मशरिक में रूस के साथ 1,312 किलोमीटर, जुनूब में यूक्रेन के साथ 1,111, मगरिब में पोलैंड 418 और शिमाल में लिथुआनिया 646 और लातविया 161 किलोमीटर। कुल आबादी तकरीबन 95,27,543 है, दुनिया में 94वें नंबर पर। पैदाइश से ज्यादा अमवात हो रही हैं, इसलिए आबादी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। फी मुरब्बा किलोमीटर सिर्फ 46 लोग आबाद हैं, यानी जमीन बहुत है और भीड़ बिल्कुल नहीं। औसत उम्र 73.2 साल है। बेलारूस में शहरों की तरफ लोगों का रुझान बहुत ज्यादा है। 74.6% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 25.4% देहातों में। यहाँ मुख्तलिफ नस्लों के लोग रहते हैं। 83.7% बेलारूसीन, 8.3% रूसी, 3.1% पोलिश, 1.7% यूक्रेनी, 2.4% दीगर और 0.8% जिनकी नस्ल मालूम। यहाँ की ऑफिशियल ज़बानें रूसी है, जो 72.2% लोग बोलते हैं। लोग यहाँ इतने दोस्ताना और मेहरबान हैं कि एक बार मिल लो तो दिल जीत लेते हैं। खास तौर पर लड़कियाँ, लंबी, स्मार्ट, परफेक्ट बॉडी, रेशम जैसे लंबे बाल, और जब बोलती हैं तो लगता है मौसीकी सुन रहे हो। उन्होंने जंगें देखी हैं, मुश्किलात झेली हैं, मगर आज भी अमन की कदर करते हैं और जिंदगी को मजे से गुजारते हैं। दारुल हुकूमत मिन्स्क है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और तरक्की याफ्ता शहर भी है। यहाँ इंडस्ट्री भी जोरों पर है, तालीम का सबसे बड़ा मरकज भी, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो वाह, जदीद बसें, ट्रॉली कार्स और मेट्रो जो शहर को खूबसूरत बना देता है। शहर के बीचों बीच स्विसलाज दरिया बहता है, जिसके खूबसूरत पुल इसे मजीद दिलकुश बनाते हैं। मैनसिक को ग्रीन सिटी भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ 8,44,000 से ज्यादा दरख्त हैं। शहर में घूमते हुए लगता है जैसे जंगल के बीच शहर बना हो। मिन्स्क को 18 बार जलाकर तबाह किया जा चुका है। दूसरी आलमी जंग में तो बहुत बुरी बमबारी हुई थी, मगर लोगों ने उसे दोबारा इतना खूबसूरत बना दिया कि उसे हीरो सिटी का खिताब मिल गया। यहाँ की लड़कियां ना सिर्फ खूबसूरत हैं, बल्कि बहुत ज़हीन भी। बहुत सी इंजीनियरिंग, मेडिसिन और IT फील्ड में टॉप कर रही हैं। रूस के अमीर लोग बड़ी तादाद में बेलारूस आते हैं, क्योंकि यहाँ नाइट क्लब और कैसीनो ज्यादा है और निस्बतन सस्ते भी हैं। बेलारूस की जमीन पर इंसानी बस्तियों के आसार मिले हैं, जो तकरीबन 1 लाख से 35,000 साल पुराने हैं, यानी ये जगह हजारों साल से इंसानी तारीख का हिस्सा रही है। इसकी सरहदें लिथुआनिया और लातविया जैसे यूरोपीय यूनियन के ममालिक से मिलती हैं, इसलिए कई लोग यहाँ से उन ममालिक में दाखिल होने की कोशिश करते रहते हैं। मईशत की बात करें तो ये मुल्क बुनियादी तौर पर ज़राअत और मैन्युफैक्चरिंग पर चलता है। दूसरी आलमी जंग के बाद जब सोवियत यूनियन के बहुत से हिस्से तबाह हो चुके थे, तो ज़राअत का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। नए ज़रई आलात की शदीद ज़रूरत पड़ी। इसी ज़रूरत ने 1940 में बेलारूस ट्रैक्टर फैक्ट्री की बुनियाद रखी। देखते ही देखते ये ट्रैक्टर अपने ताकतवर इंजन और मजबूत बनावट की वजह से दुनिया भर में मशहूर हो गए।
आज भी पाकिस्तान और इंडिया के किसान इन ट्रैक्टरों को बड़े फख्र से इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपने भाई को कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से कर लें। लोग इस मुल्क को लैंड ऑफ पोटैटो भी कहते हैं। एक औसत बेलारूसी साल में तकरीबन 180 किलोग्राम आलू खाता है और आलू से 300 से ज्यादा किस्म के खाने बनते हैं। यहाँ की माएं अपने बच्चों को अजनबियों से खास तौर पर छुपा कर रखती हैं, क्योंकि लड़कियां इतनी खूबसूरत होती हैं कि कोई भी नजरे बद डाल सकता है। अब आते हैं जंगली हयात की तरफ। बेलारूस यूरोपी बाइसन यानी जंगली बैलों का गढ़ समझा जाता है। ये यूरोप का सबसे बड़ा और वजनी जानवर है जो बच गया। एक मादा बाइसन तकरीबन 1000 किलोग्राम यानी 2200 पाउंड तक वजनी हो सकती है। इस मुल्क का सबसे बड़ा सियासी और माशी पार्टनर रूस है। बेलारूस अपनी 48% बैरूनी तिजारत रूस के साथ करता है, जबकि रूस की कुल तिजारत में बेलारूस का हिस्सा सिर्फ 6% है। खेलों की बात करें तो आइस हॉकी यहाँ का सबसे मकबूल खेल है। लोग इसे दीवानावार खेलते और देखते हैं। इसके अलावा एथलेटिक्स, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, स्कीइंग, बैथलॉन, टेनिस, रेसलिंग, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, तैराकी, शतरंज और चेकर्स भी बहुत पसंद किए जाते हैं। तकरीबन 1 दर्जन किले अब भी मौजूद हैं। इनमें मीर किला, जो मीर नामी गांव में है, दुनिया के सबसे खूबसूरत किलों में शुमार होता है। बेलारूसी लोग हमेशा दुश्मन हमसायों के हमलों का शिकार रहे। कई बार उनका मुल्क लूटा गया, मगर हर बार उन्होंने दोबारा खड़े होकर खुद को मजबूत किया। मेंसिक की नेशनल लाइब्रेरी देखने के लायक है। 75 मीटर बुलंद 22 मंजिला शानदार इमारत, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 8 लाख के करीब किताबें मौजूद हैं। बेलारूस में मजहब की बात करें तो 48.3% लोग ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत से ताल्लुक रखते हैं, 7.1% कैथोलिक हैं और तकरीबन 41.1% लोग कहते हैं कि हमारा कोई मजहब नहीं, हम तो बस इंसान हैं। यहाँ की लड़कियां आमतौर पर 25 साल की उम्र में शादी करती हैं। शादियां बहुत परवकार और सादा अंदाज में होती हैं, कोई बहुत ज्यादा ड्रामा नहीं। शादी से पहले लड़का और लड़की एक दूसरे को अच्छी तरह परखते हैं, लंबा वक्त साथ गुजारते हैं, फिर फैसला करते हैं कि हाँ, ये साथ निभाने वाला है। शादी की पहली तकरीब चर्च में होती है। दुल्हा दुल्हन के मेहमान सब वहां पहुंच जाते हैं। दुल्हन सफेद खूबसूरत गाउन पहनकर अपने वालिद के साथ आती है। पादरी दोनों को मुआहदे पर दस्तखत करवाता है। बुलंद आवाज में पूछता है कि क्या तुम एक दूसरे को कबूल करते हो, फिर नई जिंदगी की कामयाबी के लिए दुआ करता है। सब मेहमान मुबारकबाद देते हैं। जब वो चर्च से निकलते हैं तो लोग उन पर फूलों की पत्तियां निछावर करते हैं। मंजर ही दिल को छू लेता है। दूसरी तकरीब वेडिंग हॉल, रेस्टोरेंट या किसी खूबसूरत जगह पर होती है, जहां ड्रिंक, डांस और मौसीकी का दौर चलता है। बड़े बूढ़े, छोटी बच्चियों से लेकर पतली कमर वाली लड़कियां तक सब डांस करते नजर आते हैं। सहेलियां चंदा बुक्स घुमाती हैं ताकि नया जोड़ा हनीमून पर जा सके। दुल्हा दुल्हन परिंदे आजाद करते हैं, जो आसमान में उड़ते हुए उनकी नई शुरुआत की अलामत बन जाते हैं। तकरीब के आखिर में दुल्हा अपनी बेल्ट कवारे दोस्तों की तरफ फेंकता है और दुल्हन अपना बूके कवारी सहेलियों की तरफ। जो पकड़ लेता है वो समझ जाता है कि उसकी बारी आने वाली है। फिर खूबसूरत केक काटा जाता है, मजेदार खाना पेश किया जाता है। शादीशुदा मर्द कहते हैं कि बेलारूसी लड़कियां ठंडे दिमाग और बड़े दिल वाली होती हैं, शौहर की खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती हैं। आखिर में गुब्बारे आसमान में छोड़े जाते हैं और सब घरों को वापस लौट जाते हैं। मुल्क का सबसे ऊंचा मकाम जार्जनस्काया हारा है, जो समंदर की सतह से सिर्फ 346 मीटर बुलंद है। यानी यहाँ कोई बहुत बुलंद पहाड़ नहीं, मगर जो खूबसूरती है वो अलग है। आबो हवा मोतदिल है। सर्दियां काफी ठंडी होती हैं, जबकि गर्मियां हल्की ठंडी और नमदार, जो बाहर घूमने फिरने के लिए बेहतरीन है। हुकूमत जीडीपी का 5.7% सेहत पर खर्च करती है। हर 1000 लोगों पर 4 डॉक्टर और 11 अस्पताल बेड्स हैं। खानदगी की शरह बहुत जबरदस्त है। 15 साल से ऊपर के 99.7% लोग पढ़ना लिखना जानते हैं। तालीम पर जीडीपी का 5% खर्च होता है। तारीख बहुत पुरानी है। 5000 साल क़िब्ल मसीह में भी यहाँ तहजीब याफ्ता कबाइल रहते थे। 987 ईस्वी में प्रिंसिपलिटी ऑफ पोलाटिस्क कायम हुई, जो इस खित्ते की पहली रियासत थी। 1236 में मंगोलों से बचने के लिए ग्रैंड डीची ऑफ लिथुआनिया की इताअत कबूल की। 1599 में पोलिश लिथुआनियन कॉमनवेल्थ बनी, जो बाद में तकसीम हुई तो ये इलाका रूसी सल्तनत में चला गया। 1918 में जर्मन कब्जे के बाद अलहदगी का ऐलान किया। 1922 में सोवियत यूनियन का बानी रुकन बना। 1991 में मुकम्मल आज़ादी मिली। मुल्क सयाहों के लिए बेहतरीन आउटडोर मकामात, खूबसूरत पार्क्स और खुली सब्ज जगहें फराहम करता है। खास तौर पर 5 मशहूर नेशनल पार्क्स हैं, जिनमें सबसे जबरदस्त है बेलाविशस्काया पश्चा नेशनल पार्क।
ये पार्क अंदोरा मुल्क से 3 गुना बड़ा है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। हुकूमत का निजाम तो नाम का सदारती जमहूरी है। चीफ ऑफ स्टेट सदर होता है। आइन के मुताबिक 1994 में सदर का ओहदा बना, मगर दिलचस्प बात यह है कि तब से लेकर अब तक एक ही शख्स इस मुल्क का सदर है। हाँ भाई, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, पहले और वाहिद सदर जो आज भी मुल्क चला रहे हैं। हुकूमत का सरबराह वजीर आजम होता है। मौजूदा सरगई रूम्स हैं जो अगस्त 2018 से इस ओहदे पर हैं। बेलारूस 25 अगस्त 1991 को सोवियत यूनियन से आज़ाद हुआ था, मगर लोग अपना यौम आज़ादी हर साल 3 जुलाई को मनाते हैं, क्योंकि 3 जुलाई 1944 को मिन्स्क जर्मन फौज से आज़ाद हुआ था। ये तारीख उनके दिल में अब भी जिंदा है। अब परचम की बात करते हैं। ऊपर सुर्ख चौड़ी उफ़क़ी पट्टी, नीचे सब्ज पट्टी जो सुर्ख से आधी चौड़ी है, और किनारे सफेद अमूदी पट्टी पर सुर्ख रंग में कौमी निशानात खूबसूरत जेवरात की तरह सजे हुए हैं। सुर्ख रंग माजी की जद्दोजहद और कुर्बानियों की याद दिलाता है, जबकि सब्ज रंग उम्मीद, अमन और मुल्क के घने जंगलों की अलामत है। मईशत की बात करें तो सालाना GDP 54,444 बिलियन डॉलर है। ग्रोथ रेट 2.4%, परचेजिंग पावर 189.4 बिलियन डॉलर, ज़र मुबादला के ज़खायर 24.5 बिलियन डॉलर और फीकस आमदनी 18,900 अमरीकी डॉलर। मुल्क का अमीर तरीन शख्स विक्टर किस्ली है, जो मशहूर वीडियो गेम्स वर्ल्ड ऑफ टैंक्स और दूसरी जंगी गेम्स का बानी है। इसकी दौलत 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। इसकी IT कंपनी का हेडक्वार्टर साइप्रस में है, मगर वो हमेशा बेलारूसी होने पर फख्र करता है। कुदरती वसाइल में लकड़ी, मुख्तलिफ मादनियात, कम मिकदार में तेल और गैस, ग्रेनाइट, डोलोमाइट, लाइमस्टोन शामिल है। ज़राई पैदावार में अनाज, आलू, सब्जियां, चकंदर, गोश्त और दूध बहुत अहम है। सनती मसनूआत में मेटल कटिंग मशीनें, ट्रैक्टर, ट्रक, अर्थ मूवर्स, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, रेफ्रिजरेटर और घरेलू मशीनरी शामिल है। मुल्क 28 बिलियन डॉलर की चीजें एक्सपोर्ट करता है, जबकि 31.58 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट करता है। वक्त के लिहाज से ये मुल्क पाकिस्तान से 2 घंटे और भारत से 2.5 घंटे पीछे है। अब कुछ बहुत ही दिलचस्प बातों की तरफ आते हैं। बेलारूस में कनवारी लड़कियां एक दायरे के दानों का छोटा सा ढेर लगा लेती है, फिर एक मुर्ग को दायरे में छोड़ दिया जाता है। जिस लड़की के सामने से वो मुर्ग चुगने लगता है, लोग कहते हैं कि इस साल वो दुल्हन बनने वाली है। ये रिवायत आज भी देहातों में जिंदा है और देखने में बहुत मजा आता है। मगरबी बेलारूस में स्वीटीज नामी एक अजीब जंगली झील है जो बिल्कुल गोल शक्ल की है। इसका किसी दूसरी झील या दरिया से कोई ताल्लुक नहीं, ना कोई चश्मा उसे पानी देता है। ये झील एक खास पौधे टेट्राडेनियम जाविस की वजह से बनी है। पानी इतना शफ्फाफ और मीठा है कि नीचे का हर पत्थर साफ नजर आता है। ये पौधा दुनिया में सिर्फ इस झील के करीब और इंडोनेशिया में ही मिलता है। इसी वजह से बेलारूस को द ब्लीव आइलैंड भी कहा जाता है। टेनिस की बात करें तो विक्टोरिया आजारेनका बेलारूस की पहली बड़ी स्टार थीं, जिन्होंने 2012 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। आज भी बेलारूस की लड़कियां इंटरनेशनल टेनिस में जबरदस्त परफॉर्म कर रही हैं। यहाँ ड्राइविंग राइट साइड है, गाड़ियां दाएं तरफ चलती हैं और स्टीयरिंग बाएं तरफ होता है। इंटरनेट डोमेन .by है। फोन यूजर्स की तादाद 1,09,00,000 से ज्यादा है, यानी आबादी से भी ज्यादा फोन्स। इंटरनेट यूजर्स 68,57,000 हैं, यानी 71.1% लोग ऑनलाइन हैं। कॉलिंग कोड +375 है। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर ट्रैफिक पुलिस रिश्वत नहीं लेती, कवानीन का एहतराम करती है। बेलारूस यूरोप का वाहिद मुल्क है जहां अभी तक सजाए मौत दी जाती है। कोई यूनिवर्सिटी बेलारूसी जबान में तालीम नहीं देती। लोग हर साल यूरोप में सबसे ज्यादा खजाने तलाश करने वालों में शामिल है। ज्यादातर यादगारें और स्टेटस लेनिन के नाम से हैं। दुनिया की 34 जियोडेटिक आर्क्स में से 8 यही हैं। आलू, सूर का गोश्त और बीफ हर जगह इस्तेमाल होता है। हलाल फूड के लिए एशियन रेस्टोरेंट्स ढूंढने पड़ते हैं। पर्च सैप यहाँ का सबसे पसंदीदा मशरूब है जो बड़े गिलासों में बेचा जाता है। होटल के किराए काफी मुनासिब हैं। बेलारूस यूरोप में है मगर यूरोजोन का हिस्सा नहीं, इसलिए अपनी अलग वीजा पॉलिसी है। ज्यादातर यूरोपी, अमरीकी, ऑस्ट्रेलियन और अरब ममालिक के लोग वीजा फ्री आ सकते हैं। पाकिस्तानी और इंडियन शहरियों को वीजा लेना जरूरी है। ये मुल्क बच्चे की पैदाइश पर शहरियत नहीं देता, मगर अगर तुम यहाँ की लड़की या लड़के से शादी कर लो तो शहरियत मिल जाती है। 7 साल मुसलसल रहने के बाद रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए 18 साल से ऊपर होना चाहिए। यहाँ की लड़कियां हर काम करती हैं, बच्चों और फैमिली को खूब वक्त देती हैं और मुस्तकबिल के लिए मर्दों से भी ज्यादा मेहनत करती हैं। खूबसूरत, ज़हीन और दिल की साफ होती हैं। बेलारूस यूरोप के तमाम लैंडलॉक्ड ममालिक में रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है।
पाकिस्तान से उसका फासला तकरीबन 4203 किलोमीटर है। पाकिस्तान से वहां जाने के लिए इनविटेशन लेटर की जरूरत पड़ती है, फिर पासपोर्ट, तस्वीर और वीजा फेस देकर वीजा मिल जाता है। रिटर्न टिकट 50 से 60 हजार रुपए में आसानी से मिल जाते हैं और अगर बजट थोड़ा कम हो तो भी बेलारूस की सैर बहुत आराम से हो सकती है, क्योंकि वहां रहना खाना सब कुछ निस्बतन सस्ता है। खेलों में बेलारूस ने 1994 के बाद के तमाम ओलंपिक्स में हिस्सा लिया और सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा डंप ट्रक भी यहीं बनता है। एक ट्रक 360 टन वजन उठा सकता है और कीमत तकरीबन $1 करोड़ है। देखकर लगता है जैसे कोई देव हो। सयाहत तेजी से बढ़ रही है। सालाना तकरीबन 16 लाख सयाह आते हैं और 2026 में ये तादाद और भी बढ़ गई है। बेलारूसी लोग सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। देही इलाकों में खवातीन घरों के साथ साथ गलियों की भी सफाई करती हैं। इसी वजह से हर जगह साफ सुथरा माहौल मिलता है। मुल्क का 45% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है, इसलिए उसे यूरोप के फेफड़े भी कहा जाता है। साफ हवा, घने दरख्त और पुरसुकून माहौल यहाँ की खासियत है। बेलारूस ने अब तक 2 नोबेल इनामात हासिल किए हैं। IT सेक्टर में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वाइबर और वर्ल्ड ऑफ टैंक्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स यहीं से निकले। बेरोजगारी की शरह सिर्फ 0.8% है और इनकम टैक्स की शरह 13%। भिखारी तकरीबन नजर नहीं आते। 20,800 से ज्यादा नदियां और दरिया बहते हैं, जो उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। मिन्स्क यूरोप का 11वां सबसे मशहूर शहर माना जाता है। यहाँ लग्जरी लाइफस्टाइल, जदीद शानदार इमारतें और इतना साफ सुथरा माहौल है कि दिल खुश हो जाता है। मिन्स्क एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी और चेकिंग काफी सख्त है, मगर ये लोगों की हिफाजत के लिए है। मकामी मोबाइल कंपनी MTC के पैकेजेस बहुत सस्ते और लोगों में बहुत मकबूल हैं। इंटरनेट और कॉल दोनों आराम से चल जाते हैं। एयरपोर्ट शहर के मरकज से तकरीबन 44 किलोमीटर दूर है। वहां पहुंचकर यांडेक्स गो जैसी टैक्सी ऐप्स इस्तेमाल करो तो बड़ी आसानी हो जाती है। गाड़ी जल्दी आ जाती है और किराया भी मुनासिब रहता है। बेलारूस में क्रिसमस 2 बार मनाया जाता है, एक 25 दिसंबर को और दूसरा 7 जनवरी को। दोनों बार खूबसूरत तकरीबात, लाइट्स और फेस्टिवल्स होते हैं। आजादी स्क्वायर मिन्स्क का सबसे मशहूर मकाम है, जहां खूबसूरत गिरजाघर मौजूद हैं। शाम को वहां घूमना बहुत मजे का लगता है। सिलिवरेस के नमक के पहाड़ सयाहों के लिए बड़ा अट्रैक्शन है। नमक की कानों में बने हुए कमरे जहां लोग सेहत के लिए रहते हैं, आराम करते हैं और थकावट उतारते हैं। ये जगह थेरेपी के लिए बहुत मशहूर है। बेलारूसी लोग तोहमात पर भी काफी यकीन रखते हैं। मसलन मेहमान के घर से निकलते ही सफाई करना उनके नजदीक अच्छा शगुन नहीं समझा जाता। बेलारूस और ब्राजील मिलकर स्ट्रीट पेंटिंग फेस्टिवल भी मुनाकिद करते हैं, जो फन और कल्चर का जबरदस्त इम्तिजाज होता है। मिन्स्क की नेशनल लाइब्रेरी जदीद आर्किटेक्चर का शाहकार है, हीरे की शक्ल में बनी हुई और इसमें 1 करोड़ से ज्यादा किताबें मौजूद हैं। यहाँ आला तालीम निस्बतन सुस्ती है। मशहूर जामियात जैसे बेलारूसियन स्टेट यूनिवर्सिटी और बेलारूसियन नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटी में क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। तकरीबन $500 माहाना में एक शख्स आराम से अच्छी जिंदगी गुजार सकता है। औसत तनख्वाह तकरीबन 2,313 रूबल है। गैर मुल्की जो मास्टर प्रोग्राम मुकम्मल कर लेते हैं, बाज़ सूरतों में बगैर वर्क परमिट के भी नौकरी पा सकते हैं। ज़राअत, ड्राइविंग और खाना पकाने से मुताल्लिक जॉब्स गैर मुल्कियों के लिए आसानी से मिल जाती हैं। मिन्स्क में 2 मस्जिदें हैं और हलाल खाने के लिए ज्यादातर तुर्क रेस्टोरेंट्स बेहतरीन ऑप्शन हैं। म्यूजियम ऑफ ग्रेट पैट्रियाटिक वॉर जंगी तारीख के शौकीन लोगों के लिए जबरदस्त जगह है। ग्रोदनो शहर अपनी पुरानी इमारतों, शाही माजी और कुदरती खूबसूरती की वजह से रॉयल सिटी के नाम से मशहूर है। दोस्तों, तो ये थी बेलारूस की पूरी दिलचस्प कहानी। खुलासा ये कि बेलारूस एक लैंड लॉक्ड प्रामन मुल्क है, जहां पुरानी तारीख, कुदरती खूबसूरती, ज़हीन लोग और जदीद टेक्नोलॉजी का जबरदस्त मिक्स है। अगर कभी मौका मिले तो जरूर जाकर देखना। आखिर में आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने भाई से पर्सनली बात भी कर सकते हैं। ऐसी ही सैरो सयाहत से भरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।